धैर्य पूर्वक आप सब लोग श्रवण कीजिएगा। कब मेरी सुधि करे हो वृषभान लढ़े तीराधा, कब मेरी सुध करी हो वृषभानु लढ़े तीराधा। अत्यंत अब रास के बाद विरह में प्रवेश करना बड़ा कष्टदायी लगता है, लेकिन भोरी सखी जी का मतलब है इज इक्वल टू विरह, अत्यंत तीव्र विरह। बहुत सावधानी से सब लोग बैठिएगा। जैसे प्रत्येक आचार्य पूर्व में कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु ठाकुर जी की वंशी है। वंशी अली जी का चरित्र मैंने रसिक शरणम में जब कथा हुई थी तब थोड़ा सा कहा था। वो किशोरी जी की वंशी है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ललिता जी के अवतार हैं। श्री हरिराम व्यास जी विशाखा जी के अवतार हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में हमारी शायद दृष्टि में नहीं आए होंगे। ठाकुर जी के मुकुट ने भी अवतार धारण किया है। किशोरी जी की चुनरी ने भी अवतार धारण किया है। ठाकुर जी की गले की माला ने भी अवतार धारण किया है। चरणों के नूपुरों ने भी अवतार धारण किया है। ये भोरी सखी कौन है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। निकुंज में जब रास विलास करते हैं श्री प्रिया प्रियतम, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आपकी सावधानी ही प्रसंग प्रकट करवाएगी हमसे। प्रिया प्रियतम दोनों जब रास विलास करते हैं तो रास में किशोरी जी कभी कभी मान करते हैं, और मान किसी गलती पर नहीं करती। ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं कि हे श्यामाजू आप मान करो, मैं आपको मनाऊंगो, मोए आपको मनावे को मन है रोए। अब सोचो, कोई पति अपनी पत्नी से कहता है तुम रूठ जाओ, तुम रूठो मैं तुम्हें मनाऊंगा। वो तो 24 घंटा हाथ जोड़े बैठो रहे, हे देवी मैया ये रूठनो कब बंद होएगो। पर यहां पे ठाकुर जी हाथ जो मोए ना पतो, मैं तो बस ऐसी बता रहा हूं जो देखो है, मोए अनुभव नहीं है। तो यहां पे ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं श्री जी से, हे श्यामाजू। बोल कहा भयो कितने महीना है गए आपने मानना है कि अब मान करो। तो किशोरी जी कहें रहन दो, मोए अच्छो ना लगे, आप चरणन में बैठे फिर कोई लीला करें और फिर ऐसे मनावे मुंह को सुख नहीं मिले। नहीं नहीं आज मान करो। तो किशोरी जी बोली कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? बोले कोई भी बात पकड़ लो। बोले आप समय पे आए गए हो, इतने सुंदर बन के आए हो, ऐसी सुंदर सामग्री लेके आए हो, कोई कमी छोड़ी ना, तो मान कैसे करूं मैं? तो ठाकुर जी बोले अब कहा करूं? बोले कोई बात ऐसी बताओ, याद दिलाओ पूर्व की आपकी कोई गलती हो जाते मोहमान हो। तो ठाकुर जी बोले अब कौन सी बात याद दिलाऊं मैं? सोचो कैसी कैसी हमारी भोरी भारी किशोरी जी हैं। ठाकुर जी तो कह रही हैं आप अपनी गलती कोई बताओ पूर्व में जो करी हो तो मैं मान करूं। तो ठाकुर जी बता रहे हैं, हे श्यामाजू, शरद पूर्णिमा की रात्रि पे इन गोपीन के काजे मैंने वेणु बजाई और ये सबरी गोपी सब छोड़ करके त्याग करके मेरे पास चली आई। सब त्याग करके मेरी शरण में आई, लेकिन मैं इन सबन को छोड़ के अंतर ध्यान है गयो और इनको अत्यंत तीव्र विरह प्रदान कियो मैंने। वहां मेरे निष्ठुरता पे आप मान कर जाओ, आप मान करो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गिरधर गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोपाल नंदलाल गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आज तो हमें सरप्राइज मिल गया है। हमारे पास थोड़ी देर पहले फोन आया हो पंडित जी को कि महाराज जी गुरुदेव भगवान और माता जी का फोन आया है, कल आपको निकलना है, माता जी को आपसे बात करनी है, वो थोड़ी अस्वस्थ हैं, आप जल्दी आ जाना। हमने कि मैं अब ही आऊँ कथा करके, पता चली दोनों यहीं आए गए हैं। बोले जे तो ऐसे ही कह जाए गिरिराज जी ते आवे ना है, अब ये दोनों पकड़ के ले जाएंगे मुँह यहाँ ते। हमारी महाराज दुनिया वारीन की बाहर वारीन ते जंग चले, कब मिलेगो हमारे पास, कब आवेगो, कब बैठेगो, हमारे घर वारीन ते ही चले। बोले तू कैसो ब्यास है, ब्रज में रह क्यों घर ना आवे, वहीं रुक जाए गिरिराज जी में। हमारे पूज्य पिताजी महाराज तो आगरा में कथा होती तो वहां से भी अप डाउन कर लेते हैं, हम गिरिराज जी ते भी ना करें। और आगे पीछे कारण है, क्योंकि गौरांगी रसकुंज कोई परायो घर थोड़े ही, अपनों ही है, हमारे रुक जा में। दूसरे को घर होए तो जो संकोच होवे ना, पास में अपनों घर है, हम यहाँ क्यों रुके, अपने घर चले जाएंगे। पर रसिक शरणम और गौरांगी रसकुंज हमारे गिरिराज जी में ये दो घर हैं। हमें कई लोग
ऑफर दे में कि महाराज जी हम आपको कछु जमीन दान कर देंगे गिरिराज जी। मैंने कहा करनो ये 2 घर हैं मेरे पास में, जब मन करे को अधिकार जमा लूंगो और अधिकार जमा लूंगो का है ही है। तो लेकिन हमारी माताजी और पिताजी पूज्य गुरुदेव भगवान गुरु माँ दोनों की बड़ी कृपा है। स्नेह भर के दोनों मुख देख लें, वही से मुंह में जो भाव हैं सब प्रकट है जाएं। लेकिन आप सबन की सेवा करने में इतनी व्यस्तता बढ़ गई कि गुरुदेव गुरु माँ को आश्रय बहुत कम मिल पावे। पर जैसे कहना विरह आवश्यक है, तो कोई को विरह मित्र से है, कोई को विरह प्रियसी प्रियतम से है, मेरो विरह परिवार से ही है जाए। महीनों महीनों तक मिलनो नहीं है पावे। अब कल निकल जाएंगे, उसके बाद दीपावली पे 2 दिन का अवकाश है, फिर उसके बाद निकल जाएंगे, फिर लौट करके नवंबर लास्ट में आएंगे। 2-2, 3-3 महीना कभी कभी निकल जाएं। पिताजी से तो मिलनो है जाए, कभी कभी कथा में पिताजी आ जाएं तो वहां दर्शन है जाएं, पर माँ से तो बहुत लंबे काल तक मिलना नहीं हो पाता। परंतु यही भाव है, आप दोनों की कृपा दृष्टि भाव दृष्टि दास पे यूं ही बनी रहे। आप दोनों के श्री युगल चरणन में बारंबार प्रणाम। लाला के बाबा की, बाबा के लाला की जय। आपको पता हो ये कौन की जय जयकार है? यहाँ पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि स्थली है। हम आपसे प्रार्थना करें बंधुओं, मुकुट मुखारविंद प्रणाम करो, जतिपुरा प्रणाम करो, कृष्ण कुंड राधा कुंड सब जगह प्रणाम करो, पर श्री गिरिराज जी के मध्य में विराजमान हमारे बाबा को जरूर प्रणाम करे करो। हमारे बाबा श्री गिरिराज जी की अखंड कृपा उनके ऊपर रहती। उन्होंने ही आरती बनाई, आरती बाल कृष्ण की कीजय, अपनो जन्म सुफल कर लीजय, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो। और बाबा की नंदोत्सव में बड़ी रुचि। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी, मैंने दर्शन नहीं किए, मेरे तो जन्म से पहले ही बाबा लीला में प्रवेश कर गए, परंतु हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान माता जी और सब बड़े लोग खूब दर्शन किए हैं। पूज्य पिताजी तो गोद में खेले भी हैं। आपकी ठाकुर जी के नंदोत्सव में बड़ी रुचि। कोई भी ब्रजवासी आता हो तो बात कहते एक बधाई सुना दे, लाला के जन्मोत्सव की बधाई सुना दे। सदा उसी भाव में ही रहते थे। और वैसे ही बाबा के सब अनुचर और सेवकगण, उनकी भी नंदोत्सव में बड़ी निष्ठा। हमने जिनका दर्शन किया, ऐसे हमारे पूज्य श्री मास्टर बाबा, ऐसे हमारे पूज्य श्री माधवदास बाबा। मास्टर बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और बाबा आप गिरिराज जी कब पधारे? कितने वर्ष है गए यहाँ? कितने वर्ष है गए? 5 वर्ष है गए? 3? आपको 3 वर्ष है गए? आपको 3 वर्ष है गए? 3 वर्ष हो गए। और आपको 5 वर्ष। अभी जो अधिक मास हो, या तो पिछले अधिक मास में है आप गिरिराज जी में? तब हमारी कथा भाई समाधि के सामने, यहीं बगल में ही रुके हम आपके, तब आपसे हमारा परिचय ना हो। हमारा तो आपको ना हो, हम थे तो श्री मास्टर बाबा उसमें आए और अत्यंत अस्वस्थ थे बाबा। मास्टर बाबा पूज्य बड़े बाबा महाराज श्री गया प्रसाद जी महाराज की सेवा में रहे। तो मास्टर बाबा पधारे, बहुत अस्वस्थ थे। पहले दिन कथा में आए और मोते बोले, लाला मेरो स्वास्थ्य ठीक ना है। मैंने बाबा आप आए गए, बस कथा प्रारंभ है गई, अब आप विराजो। बोले ना, मैं नंदोत्सव वाले दिन आऊंगा और नंदोत्सव वाले दिन जरूर आऊंगा। मैंने कि बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कैसे आओगे? बोले मैं आऊंगा। कैसे हूं आऊं? मैं आऊंगा। चौथे दिन की कथा प्रारंभ हुई तो हमने संदेश पहुंचवाया। मैंने कि बाबा कह गए कि आएंगे। तो संगवारी ने संकेत किया, बोले बाबा तो वृंदावन रामकृष्ण मिशन में भर्ती है गए, बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप कथा करो। लेकिन जैसे ही कथा में प्रसंग आयो, नंदा सुनंदा गई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो, और महाराज सब जनता नाचन लगी, उठ के खड़ी है गई। इतने में ही एक वैष्णव आयो
और बोले अभी अभी बाबा को लीला में प्रवेश है गयो है, अभी अभी बाबा निकुंज पधारे। तो मेरे मन में आई, बाबा यूं कह रहे मैं कैसे हूं आऊंगा। तो ठाकुर जी को उनकी बात इतनी मधुर लग गई, बोले बाबा अब तू कथा के नंदोत्सव में ना, अब तू मेरे वास्तविक नंदोत्सव में आ। और नंदोत्सव के प्रथम पद में ही बाबा को निकुंज गमन भयो। उत्सव रुका नहीं, हमने तो उत्सव और किया। भावुक तो हो गए थे सब लोग, लेकिन फिर भी उत्सव किया कि बाबा को उत्सव बहुत प्रिय है। अगर किसी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव है, किसी का प्रेम भाव है, किसी का भगवत भाव है, किसी का गुरु भाव है और किसी का वात्सल्य भाव है, अगर किसी के चित्त में वात्सल्य भाव है तो हमारी प्रार्थना कि श्री गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पर जाके थोड़ी देर बैठो, प्रणाम करो, बाबा महाराज से आज्ञा लो, उन जैसा वात्सल्य मिल जाए तो ठाकुर जी गोद में खेलेंगे। उन्हीं की ये जय जयकार है, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, लाला की मैया की, मैया के लाला की, लाला मैया दोनों की। ऐसे पूज्य श्री बाबा जी, कभी अवसर मिलेगा ना तो जैसे हम सब भक्त चरित्र सुनाते हैं, कभी पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को चरित्र सुनाएंगे, पूरा चरित्र बहुत सुंदर है। तो भोरी सखी जिनके प्रसंग को सुनाने का मैंने वचन दिया था जब रसिक शरणम में कथा हुई थी कि हम निश्चित ही श्री भोरी सखी जी का भाव सुनाएंगे। तो भोरी सखी कौन है, ध्यान से सुनिए। एक तो आप ये मत सोचियो ये 500 साल पुरानी घटना, 400 साल मीराबाई, हमारे स्वामी श्री हरदास जी हितरवंश महाप्रभु के काल की घटना नहीं है, 80 वर्ष पुरानी घटना है। कितने वर्ष? 80 वर्ष। मतलब आज भी ब्रज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने भोरी सखी जी के दर्शन किए हैं। हमारे गिरिराज जी में भी एक दो महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने भोरी सखी जी का अनुभव किया है। हमारे पूज्य श्री बाबा जी महाराज, पंडित जी महाराज ने भी भोरी सखी के दर्शन किए। 80 वर्ष पूर्व वृंदावन में श्री राधावल्लभ लाल जी की परंपरा में पधारे, नाम था उनका भोलानाथ, लेकिन किशोरी जी ने उनको नामकरण किया भोरी सखी। क्या नाम किया? भोरी सखी। तो ये भोरी सखी कौन है? तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई भी आचार्य पूर्व में ठाकुर जी का या तो कोई श्रृंगार रहा है, या तो कोई सखी रहा है, या कोई सखा रहा है, वो ही कलिकाल में हम जीवों पर करुणा करने के लिए आचार्य रूप धारण करके आए। हितरवंश महाप्रभु भगवान की वंशी पधारी, वंशी अली जी के रूप में किशोरी जी की वंशी पधारी, ललिता जी हरिदास जी के रूप में पधारे, विशाखा जी हरिराम व्यास जी के रूप में पधारे। इस प्रकार सब आचार्य चरण पधारे हैं। भोरी सखी कौन है? तो प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं, और रास करते करते ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई, और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो। या बात पे आप मान कर लो, या बात पे आप मान कर लो। किशोर जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगा, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए, और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। मान तक होता है तो ठीक है बंधुओं, देखिए आपका प्रेमी आपसे नाराज है, और नाराजगी में वो आपको रोक रहा है, टोक रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वो मौन होकर के शांत होकर चला जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो समझो कि उसका क्रोध कितना तीव्र है कि वो बोलना भी नहीं चाह रहा है।
है को ठीक है? कोई पे गिरो तो ना पंखा। क्या बता रहा था मैं? मान। तो आपका प्रेमी नाराज होकर के आपसे लड़ ले, ये अच्छा है, लेकिन वो नाराज होकर के कहीं चला जाए, मान करके कहीं निकल जाए और बोले ना, ये बहुत कष्टदायी है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो है, मान आ रो, मान आ रो, श्यामाजू, लाडलीजू, हे किशोरीजू, हे प्यारीजू, बस 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 इतना मान ही ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा। अरे एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई, एक गोपी अघासुर बकासुर बन गई, और वे सब अघासुर बकासुर की तरह आमे, और एक गोपी कृष्ण बन के उनको वध कर रही है, एक गोपी पूतना को वध कर रही है। दो वृक्ष के रूप में नलकुवर मणिग्रीव बन करके एक गोपी खड़ी है गई, ठाकुर जी उखल में बंद करके बीच से निकल रहे हैं, गोपी ऐसा अभिनय कर रही है आपस में। उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है गयो, अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी कि करो, आप कहां जा रही हैं? किशोरी जी नहीं सुनी। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते रहे और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, वैसे ही किशोरी जी अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली श्री वृषभानु दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं, और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थीं, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्ष वल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहाँ ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मेरी श्यामा जी को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहाँ को चली गई, वो मिल का एक गुना रही है, कहाँ गई? और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी,
वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया। यमलोक में यमराज भी घबरा गए कि इतनी वेदना तो कभी यमलोक में भी किसी को अनुभव नहीं हुई है। वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। श्री प्रिया जी के विरह में जो श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, वही श्री भोलानाथ जी और वृंदावन की एक परम सहचरी श्री भोरी सखी बनकर के आए। इसलिए भोरी सखी जी के पद को जब आप नेत्र बंद करके अनुभव करेंगे कि श्री कृष्ण के नेत्रों से निकलने वाले श्री प्रिया जी के विरह में जो अश्रुबिंद हैं, वो अश्रुबिंद गा रहे हैं, तभी आप भोरी सखी जी के सुंदर भाव और पदों को समझ पाएंगे। कब मोरी सुधे करे हों, वृषभान लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुधि करे हों, वृषभान लढ़े तेरा धार। कोमल चित्त किशोरी प्यारी, कोमल चित्त किशोरी प्यारी, करुणा सिंधु अगाधा, करुणा अगाधा। कब मोरी सुधे करे हों, वृषभानु लढ़े तेरा धार। कब मोरी सुध करे हो, वृषभानु तो मध्य प्रदेश में श्री भोलानाथ जी का जन्म हुआ, पर जन्म से ही सब आचार्यों में देखा गया कि जन्म से ही उनमें वह लक्षण और गुण प्रकट हो गए हैं कि वे सामान्य संसार के लिए नहीं है। ठाकुर जी ने अपने एक एक कण भाव को भी आचार्य बना करके भेजा इस कलिकाल में हम जीवों पर कृपा करने के लिए। अब सोचिए, प्रिया जी के विरह में श्री ठाकुर जी के अश्रुबिंद वो अवतार धारण करके आए हैं भोलानाथ जी के रूप में। जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, पर जन्म से ही चाहे खेल खिलौना हो, चाहे संसार की सारी वार्ताएं हो, उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी। एक बालक की तरह जाते तो थे, लेकिन जैसे खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते, और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं। और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते, माता पिता समझाते क्या बात है क्या बात है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। धीरे धीरे इसीलिए उनका घर में भी नाम भोलानाथ ही पड़ गया। बोले बहुत भोले हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, और बात क्या कुछ पता नहीं, और रोते ऐसे नहीं चीख चिल्लाते हो, बस अश्रु प्रकट होते रहते हैं नेत्रों से। बाल अवस्था है, इसलिए भोलानाथ जी भी नहीं समझ पा रहे कि मैं रोता क्यों हूं इतना। पर कौन कहे, ये तो प्रिया जी के विरह में श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, ये तो प्रगति बहने के लिए हैं। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा, आपने खूब अच्छे स्तर की अध्ययन किया, खूब पढ़ने में विद्वान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि यह भी उदर भरने की शिक्षा है, कब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। एक दिन मन में कहीं कथा में सुन लिया कि बिना गुरु के कल्याण नहीं होता। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है कोलारस, उस कोलारस के वन में आप चले गए, और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है,
मेरे गुरु कौन है? कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है? मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं? क्यों मुझे इतना विरह होता है? मुझे कोई तो बतावे। ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया। बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो। बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में कोई राधा वल्लभी परंपरा का स्थान और वहां एक आचार्य विराजमान थे। आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था, परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। हमारी परंपरा में, हमारे कल्चर में एक नियम रहा है, बेटा बिगड़ गया है क्या करें? बोले ब्याह कर दो, पत्नी आएगी सुधार देगी। पढ़ लिख के विद्वान हो गया, अब क्या करें? बोले ब्याह कर दो। बहुत कमाने लग गया, अब क्या करें? बोले ब्याह कर दो। कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, क्या करें? बोले ब्याह कर दो। बिगड़ गया है, व्यसनी हो गया है, उल्टे सीधे काम करता, क्या करें? ब्याह कर दो। नाम जापो गो भजनानंदी करता, पूरे दिन गिरिराज जी में पड़ो रे, क्या करें? ब्याह करो या को। हमारे यहां सब चीजों की मूल जड़ केवल एक है, बोले क्या? ब्याह करो। काम को है तो ब्याह करो, नहीं काम को तो ब्याह करो, सब में ब्याह कर दो। भोलानाथ जी को पकड़ करके घर वालों ने कहा तुम्हारा ब्याह कर। बोले मैं ब्याह के लिए, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूं संसार में। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा विवाह मत करो, किसी का जीवन बर्बाद मत करो। घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में। और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया। ब्याह के बाद आपने अपने माता पिता और बड़े भैया से कहा कि मैं और अध्ययन करना चाहता हूं। तब आपने लॉ की, वकालत की, और वकालत करके आप वकील बन गए। पत्नी थी घर में, तो घर वालों ने कहा कि भाई अब रोना धोना नहीं, इसका पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा। तो कौन संभालेगा बेटी को? ये तुमने इसका ब्याह किया है, पानी ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा? बोले हम तो मना ही कर रहे थे, ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे? बोले अब क्या करें? बोले अब इसकी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा तो और पढ़ाओ हमको। बोले क्या पढ़ना? बोले वकालत पढ़ा दो। तो लॉ की उन्होंने, वकालत की, वकील बन गए। वकील बनने के बाद में आप जाते थे न्यायाधीश के सामने बैठ करके और वकालत करते थे। लेकिन जिसका चित्त ठाकुर जी ने हरण कर लिया हो, वो बेचारा कैसे न्याय कर सकता है? हम कोई न्याय करने वाले बुरा नहीं मान जाना। कोई अगर यहाँ वकील बैठे हों, उस पेशे के हों, हमने भी लॉ करी, 3 साल करके छोड़ दी, हो नहीं पाई। तो वकालत करने वाले लोग जो हैं, उनको थोड़ा कभी कभी पक्ष लेना पड़ता है अपने व्यक्ति का, वो गलत हो तो भी लेना पड़ता है। वकील क्या कहते हैं? बोले देखो हमें सब सत्यता बता दो, तुमने क्या क्या किया, तुमको बचाने की जिम्मेवारी हमारी। वो सब सत्य जानते हुए भी वहां जाके उनको झूठ तो बोलना पड़ता है। पर बंधुओं एक बात है कि ठाकुर जी जाकू स्वीकार कर लेना,
जहां किशोरी जी के लिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूं ना रिस कवि होते हूं ना भूले सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मन हास्य। ऐसी हमारी किशोरी जी, ऐसी सुकुमारी प्यारी, लाल जी के प्राण प्यारी, ऐसी हमारी किशोरी जी। तो उनका नाम जपने वालों में झूठ कैसे आ सकता है, छल कैसे आ सकता है, कपट कैसे आ सकता है? भाई टोंटी में से जैसा पानी आपने पात्र में लिया है, पीने पर वो